Hello student, today we discuss about physical and chemical properties of cycloalkane. साइक्लोएल्केन के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। साइक्लोएल्केन एल्केन के समान संतृप्त यौगिक होते हैं, जिससे चक्रीय एल्केन के भौतिक एवं रासायनिक गुण एल्केन के समान होते हैं। साइक्लोप्रोपेन एवं साइक्लोब्यूटेन रूम टेम्परेचर पर गैस अवस्था में होते हैं तथा उच्च सजातीय साइक्लोएल्केन रंगहीन गंधयुक्त द्रव्य होते हैं। इनका क्वथनांक एवं गलनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है। यह जल में अविलेय होते हैं, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, एल्कोहल इत्यादि में विलय होते हैं। साइक्लोएल्केन एल्केन के समान संतृप्त यौगिक होते हैं। संतृप्त यौगिक होने के कारण साइक्लोएल्केन कम क्रियाशील होते हैं। साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन अस्थायी हैं, अतः वलय टूट करके विवर्त श्रृंखला वाले यौगिक बनाते हैं। इनकी कुछ अभिक्रियाएं हैं, वो निम्न प्रकार हैं। प्रथम अभिक्रिया हैलोजन के साथ अभिक्रिया। क्लोरीन और ब्रोमीन साइक्लोप्रोपेन एवं साइक्लोब्यूटेन के साथ आसानी से अभिक्रिया करके विवर्त श्रृंखला वाले युगात्मक यौगिक बनाते हैं। जैसे यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन की अभिक्रिया हैलोजन से कराते हैं, तब उत्पाद के रूप में 1,3 डाई हैलो एल्केन बनता है, अर्थात एडिशन प्रोडक्ट बनता है। इसी प्रकार से उच्च साइक्लोएल्केन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ विस्तृत सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। जब साइक्लोहेक्सेन की अभिक्रिया हैलोजन से सूर्य के विस्तृत प्रकाश में कराते हैं, तब यहाँ पर हैलो साइक्लोहेक्सेन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट, हैलोजन एसिड के साथ अभिक्रिया। साइक्लोप्रोपेन एवं साइक्लोब्यूटेन हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करके योगात्मक यौगिक एडिशन प्रोडक्ट देते हैं। उच्च साइक्लोएल्केन हैलोजन एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते। जब साइक्लोब्यूटेन की अभिक्रिया HF से कराते हैं, तब यहाँ पर उत्पाद के रूप में ब्यूटिल हैलाइड 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट, उत्प्रेरक की हाइड्रोजनेशन। निम्न साइक्लोएल्केन कैटलिस्ट निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम एवं हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनीकरण पर एल्कीन बनाते हैं। वलय का आकार बढ़ने के साथ हाइड्रोजनेशन की सुगमता घटती है। साइक्लोपेंटेन से उच्च साइक्लोएल्केन का हाइड्रोजनेशन कठिन होता है। जब साइक्लोएल्केन का हाइड्रोजनेशन निकल, प्लेटिनम, प्लेडियम उत्प्रेरक की पुष्टि में कराते हैं, तब यहाँ पर एल्केन बनते। अतः साइक्लोएल्केन के हाइड्रोजनेशन से उत्पाद के रूप में एल्केन बनते। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण। साइक्लोएल्केन क्षारकीय KMnO4 के साथ आसानी से ऑक्सीकृत होकर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। जब साइक्लोहेक्सेन का ऑक्सीकरण क्षारीय KMnO4 की पुष्टि में होता है, तब उत्पाद के रूप में यहाँ पर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एडिपिक एसिड बनता है। एवं साइक्लोपेंटेन के क्षारीय KMnO4 से ऑक्सीकरण होने के फलस्वरूप ब्यूटेरिक एसिड बनता है। अतः साइक्लोएल्केन क्षारीय KMnO4 से ऑक्सीकृत होकर डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। नेक्स्ट, पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट। वलय का संकुचन तथा प्रसार इन यौगिक के महत्वपूर्ण गुणधर्म में से है, अर्थात साइक्लोएल्केन में एक महत्वपूर्ण गुण है वलय के आकार का परिवर्तन, वलय का सिकुड़ना और फैलना। चक्रीय प्राथमिक एमीन की जब HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ क्रिया कराई जाती है,
तब वलय सिकुड़ जाती है। यदि एमिनो समूह वलय के कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ हो, इसके विपरीत यदि एमिनो समूह वलय से बाहर वाले कार्बन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ हो तो वलय फैल जाती है, अर्थात वलय का आकार बड़ा हो जाता है। इस प्रकार के रीअरेंजमेंट को डेमजेनोव रीअरेंजमेंट कहते हैं। जैसा कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है वलय का संकुचन। जब साइक्लोब्यूटिल एमीन की अभिक्रिया HNO2 नाइट्रस एसिड से होती है, तब यहाँ पर साइक्लोप्रोपिल मेथिल एल्कोहल बनता है। एवं इसी प्रकार जब साइक्लोब्यूटिल मेथिल एमीन की अभिक्रिया HNO2 नाइट्रस एसिड से होती है, तब उत्पाद के रूप में साइक्लोपेंटेनॉल बनता है। इसमें वलय का प्रसार होता है, वलय फैलती है एवं इसके अंतर्गत वलय है वो सिकुड़ती है। नेक्स्ट साइक्लोप्रोपेन की संरचना के बारे में देखेंगे। साइक्लोप्रोपेन में बनाना बंध बनता है। हम जानते हैं कि एल्केन में कार्बन परमाणु sp3 संकृत होते हैं। किसी sp3 संकृत परमाणु का सामान्य चतुष्फलकीय बंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। इस अवस्था में कार्बन परमाणु के sp3 संकृत कक्षकों का अतिव्यापन अधिकतम होता है। साइक्लोप्रोपेन की आकृति समबाहु त्रिभुजीय होती है, अतः इसमें आंतरिक कोण 60 डिग्री का होता है। अर्थात साइक्लोप्रोपेन में कार्बन कार्बन बंध कोण 60 डिग्री का होता है। यह बंध कोण सामान्य बंध कोण कार्बन कार्बन बंध कोण की अपेक्षा लगभग 49 डिग्री 28 सेकेंड छोटा होता है। बंध कोण में यह संकुचन कोणीय विकृति एंगल स्ट्रेन कहलाती है। साइक्लोप्रोपेन में कार्बन परमाणु के sp3 संकृत कक्षक प्रभावी रूप से अतिव्यापन नहीं कर पाते, जैसा कि वे एल्केन में करते हैं। इस कारण साइक्लोप्रोपेन अस्थायी हो जाता है। साइक्लोप्रोपेन के बंधों को झुके हुए बंध या बनाना बंध के नाम से जाना जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि वलय के स्थायित्व में कमी वलय में उपस्थित कार्बन कार्बन बंध बनने के कार्बन परमाणु के sp3 संकृत कक्षकों के परस्पर कम अतिव्यापन होने के कारण होता है। अतः साइक्लोप्रोपेन की आकृति समबाहु त्रिभुजीय होती है और इसमें आंतरिक बंध कोण है वो 60 डिग्री का होता है, जो कि सामान्य बंध कोण कार्बन कार्बन बंध कोण की अपेक्षा 49 डिग्री 28 मिनट छोटा होता है। इसमें कक्षकों का जो है उतना प्रभावी अतिव्यापन नहीं हो पाता है जितना कि sp3 संकृत कक्षकों का होता है। अतः इसमें विकृति आ जाती है, जिसके कारण से इसमें बंध होते हैं वो थोड़े झुके हुए होते हैं। इस प्रकार के बंधों को बनाना बॉन्ड केला बंध कहते हैं। अतः sp3 संकृत कक्षकों के कम अतिव्यापन होने के कारण से वलय के स्थायित्व में जो है वो कमी आती है। अतः साइक्लोप्रोपेन में बनाना बॉन्ड केला बंध या झुके हुए बंध हैं वो बनते हैं, जैसा कि यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है बनाना बॉन्ड।
थैंक यू।